Very good afternoon, dear students. I am Subham Tiwari from my Sanskar Academy. I am your assistant teacher, and this is today is the second day of this new year 2021. Now, I welcome to all the students in this group. And who is studying at this time. Today's lesson is अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश. सो विद्यार्थियों, इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे और आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो बाहरी गतिविधियां, बाहरी आंदोलन थे, उसके साथ ही साथ जो आंतरिक आंदोलन संपूर्ण देश में चल रहा था, उसी आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो सेना का गठन आज़ाद हिंद फौज के रूप में किया गया और जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा जिन्होंने दिया, साथ ही साथ उन्होंने भारतवासियों से आग्रह किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। 1944 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये स्थिति बदल गई। बदलने के बाद इस फौज का जो अभियान था वो रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण भी करना पड़ा। जो सैनिक देशभक्त दिल्ली के पकड़े गए, उन सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा भी चलाया गया। तो इस अध्याय का अभी तक हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। अब इसके बाद जो स्थिति बनी, उस स्थिति में सैनिकों का विद्रोह क्या हुआ। भारतीय सैनिक जो कि अंग्रेजी शासन की सेना में नियुक्त थे, उनका विद्रोह, उनके द्वारा किया गया विरोध एक बड़ी भूमिका निभाता है अंग्रेजों को छोड़ने पर। सन 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेजी शासक आखिर हार मानने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी, वह भारत को स्वतंत्र कराने को राजी हो गई। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड बुरी तरह से पस्त हुआ। उसकी सेना भी कमजोर पड़ गई, सेना भी थकित हो गई और ऐसे में ही भारतीय सैनिकों का विद्रोह करना एक संजीवनी की तरह भारतीय लोगों के लिए इसने काम किया। अंग्रेजी शासकों ने जब देखा कि नौसैनिक हमारे विद्रोह करने लगे हैं, भारतीय लोग जो सेना में है उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने ये सबको देखते हुए
अपनी हार मान ली और इंग्लैंड में जो उस समय सरकार थी उसने भी यह सोच लिया कि भारत को स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी हमें भारत को छोड़ देना चाहिए। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी। अमेरिका, रूस अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि यह युद्ध स्वतंत्रता लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, अतः वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध में विभिन्न देशों के द्वारा जो छोटे छोटे देश थे जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था या अन्य देशों का कब्जा था, उन लोगों का यह कहना था कि ये जो युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा है, इस युद्ध का एक ही मकसद है कि देशों को स्वतंत्र कराना। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका और रूस चूंकि अपने वादे से नहीं मुकर सकते थे और उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाया। विद्यार्थियों, अंत में वो घड़ी ऐसी आ गई कि जब ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उसी समय 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए और सरकार बदल गई। मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो उस समय सरकार बदल गई और मजदूर दल के जो नेता थे वो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय नेताओं के विचार विमर्श के बाद दो मुख्य रूप से निर्णय लिए गए। नंबर 1, भारत में अंतरिम सरकार गठित की जाए जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। दूसरा, भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। तो विद्यार्थियों, ब्रिटिश संसदीय चुनाव सरकार के बदलने के बाद भारत की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और कैबिनेट मिशन को इंग्लैंड से भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए भेजा गया, जिसके संबंध में दो प्रमुख निर्णय यहाँ पर सरकार द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा लिए गए, जिसको अंतरिम रूप देने के लिए भारतीय सरकार ने, जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठन हुई, उस सरकार द्वारा संविधान सभा गठित करने की भी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। विद्यार्थियों, इसके पश्चात भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता अधिनियम के नाम से जिसे भारतीय इतिहास में जाना जाता है, इस पर चर्चा करने के लिए फिर भारत का विभाजन कैसे हुआ, कौन कौन ऐसे नेता रहे जो विभाजन के पक्ष में थे, किस बात पर आकर के विभाजन हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए कल पुनः उपस्थित होंगे। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए वर्ष की मंगल कामनाएं के साथ आज की इस कक्षा में मात्र इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।